हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी आज दिन है, फ्राइडे मॉर्निंग है और अभी बज रहे हैं फ़िलहाल सुबह के 9:30। तो जी 9:30 बजे से मैं अपने वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और आज दोनों बच्चों की है छुट्टी। और क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए रोज़ एक ना एक दिन की छुट्टी रहती है। तो जी बस छुट्टी है बच्चों की और अभी मैं बनाने लग रही हूँ उनके लिए, दोनों के लिए सब्जी बना रही हूँ। मैं आज पनीर की भुर्जी टाइप बनाऊँगी। और इधर अभी मैंने चाय भी रख दी है दोनों के लिए बनने के लिए, क्योंकि क्या है कि छुट्टी है बट नाश्ता उनको चाहिए ही चाहिए। मॉर्निंग में पहले मैं उनको कह रही थी दूध ले लो, बट दूध नहीं, चाय और ब्रेड यही सब चीज़ें चाहिए। वरना वैसे तो वो बोल रहा था पराठे वगैरह बना लो। तो अभी फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं था पराठे वगैरह बनाने का, क्योंकि कभी कभी मन ऐसे करता है ना, रोज़ाना आप रेगुलर नाश्ता बना रहे हो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि चलो संडे वाले दिन ना ही बनाएं। तो ऐसा मन में आता है। तो आज मैंने नाश्ता कुछ नहीं बनाया है, अभी मक्खन ब्रेड ही दूंगी बच्चों को। और उससे पहले मैं यहाँ पे लहसुन को ना अच्छे से हमने भूनना है, कूट के डाल रही हूँ। और पनीर को बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है, हमने मैश नहीं करना। मैश करने से ना बिल्कुल वो भूजी टाइप हो जाती है, वो मेरे को कम पसंद है। तो पीसीज करने हैं इसके, आप पीसीज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने ना ज़्यादा मोटे रखे हैं ना ज़्यादा छोटे रखे हैं, नॉर्मल टाइप में मैंने पीसेस काटे हैं। और यहाँ मैंने 3 प्याज जो हैं वो रफली चॉप कर ली थी। और अब इनको मैंने अच्छे से भूनना है जब तक ये अपना कलर जो है प्याज बिल्कुल वो ब्राउन टाइप सा, नहीं कहते, मैरून मैरून सा, जैसे गुलाबी सी हो जाती है, अच्छी से भुन जाए। तो चलिए अभी जब तक ये प्याज भुन रही थी उतने देर में अभी जो मेरे किचन के जितने भी काम थे ना, मैं फटाफट से उनको ख़त्म करूँगी। क्योंकि अभी मुझे दोनों बच्चों को नाश्ता वगैरह भी देना है। क्योंकि काम जब किचन में आप लगे हुए हो तो बहुत सारे काम ऐसे हमें दिखाई देते हैं जो देखने में आते ही नहीं हैं। छोटे छोटे से काम हैं, चाहे आपको प्याज काटनी है, लहसुन छीलना है। और हस्बैंड जी के लिए मैंने फली की सब्ज़ी बनाई है, वो बन चुकी है सब्ज़ी। और इससे पहले कि मैं किचन में जब तक ये सब चीज़ें, इधर चाय बन रही थी और प्याज भुन रही थी, तो किचन का जो मेरा काउंटर है, कॉर्नर है सॉरी, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत गंद सा, जैसे डिब्बे वगैरह लेते हो तो हल्का बहुत लग ही जाता है। तो सारी चीज़ों को रोज़ एक जो शेल्फ पे हमारा क्या है कि अगर हम रोज़ ही सारी चीज़ों को पोंछ के थोड़ा बहुत हाथ मार के अगर सही से लगा देते हैं ना, तो वो चीज़ें रखी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। और मेनली क्या है कि मैं अपने काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि अगर कोई भी डेकोरेशन का कुछ भी मैंने रख दिया है तो फिर क्या है, उनको उन सामानों को मेरे को रोज़ हटाना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा, फिर उनको वहीं रखना पड़ेगा। तो जैसे कि किचन के अंदर इतनी सारी कैबिनेट्स हैं, तो मैं ज़्यादातर जो भी सामान है, जो भी बर्तन है, सारे मेरे कैबिनेट के अंदर होंगे। चाहे मेरी मसालदानी है, चाहे तेल की बोतल है, या कोई भी दाल वगैरह है, सारी की सारी कैबिनेट्स के अंदर हैं। ऊपर वाली कैबिनेट भी, नीचे वाली कैबिनेट भी, सब में सामान है। बाहर की तरफ मैं कुछ भी नहीं रखती। तो बस अभी जो है कि ये टमाटर मैंने 4-5 टमाटर ले लिए हैं। और अब तो सस्ते हो गए हैं तो आप बेधड़क होकर डाल सकते हो। और अभी जब महंगे हो गए थे तो भाई एक टमाटर डालने में ही जान निकल रही थी। और क्या है कि अगर आप 1 किलो टमाटर भी लेकर आ रहे हो, उसमें से 1 या 2 टमाटर ख़राब निकल गए तो समझ लो फिर क्या ही बात थी। बट अभी फ़िलहाल सही है, टमाटरों का रेट 30-35 ये है। और इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्च डाली थी, थोड़ी सी अदरक डाल के टमाटर प्यूरी पूरी अच्छे से बना ली है। अच्छा, प्याज जो है अपना रंग छोड़ने लगी थी और इतने में ही अभी मेरे को ब्रेड सेकनी थी। तो 2 चूल्हों की गैस है, तो सबसे पहले मैंने फिर तवा ही रख दिया कि बच्चों के लिए 2-3 ब्रेड सेक दूँगी। अच्छा, इसमें क्या करना है, जो भी पनीर की भुर्जी बनानी है, इसमें आपने 1 चमचा फ्रेश मलाई डालनी है। जब मसाला बन जाएगा ना, पूरा अच्छे से भुन जाएगा, तो उसमें आपने मलाई डाल के फिर जो रेसिपी वो सब्जी बनेगी ना, वो एक अलग ही एक टेस्ट आएगा, आप देखना। अभी पहले टमाटर प्यूरी डालनी है और उसमें मसाले डाल के उसको भूनना है। तो उससे पहले मैं अभी ज़रा ब्रेड वगैरह सेक दूँ, बच्चों को नाश्ता दे दूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और मैंने सोचा चलो सब्जी तो बाद में भी बन जाएगी, पहले बच्चों को जो है नाश्ता दे देना चाहिए। और इसके बाद मैं जो भी किचन में बर्तन हो रहे हैं उन सबको साफ़ करूँगी, क्योंकि ऐसा ही होता है हमारे साथ, हम औरतों के साथ किचन में इतने सारे काम होते हैं। सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, दिमाग कितनी जगह डोलता है। और उस बीच में
बच्चों की भी जो पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं कि मम्मी इसने ये कर दिया, मम्मी उसने वो कर दिया, तो किचन में काम करते करते 10 बार तो मुझे इनकी लड़ाइयाँ छुड़वाने के लिए जाना पड़ता है। और बीच बीच में मैंने कपड़े भी धो लिए थे, और जो मेरा एक्स्ट्रा काम था, जैसे मेरे को मेन डोर क्लीन करनी थी, या और भी ड्राइंग रूम हो गया या बच्चों का रूम हो गया, वो मैंने साफ़ कर दिया है कि बच्चे नाश्ता करके वो पढ़ने बैठ जाएं। तो अभी इतना काम मेरा सुबह से हो गया था, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद, जब पूजा पाठ करने के बाद, तो फिर चाय वाय लेके फिर लगी थी सारे काम करने में। और वही है कि छज्जे वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं। और आज तो इतनी तेज़ धूल भरी आंधी आई है, सुबह सारे घर में मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। तो जब मिट्टी होती है तो पाइप लगा के फिर धुलाई करनी पड़ती है। तो सारी बालकनी वगैरह धुलाई करी मैंने। फिर इसके बाद जो था घर के और जो काम होते हैं, फिर मशीन लगाई मैंने। मशीन लगाने के बाद इधर मैं रसोई में आ गई, और यहाँ पे सब पहले खाने की तैयारी करी है। फली की सब्ज़ी बनाई है। अब ये पनीर की भुजी टाइप बनाऊंगी, और इसमें मैंने मलाई ऐड कर दी है। ये मलाई भी डली हुई है टमाटर प्यूरी के साथ। तो अभी इसको भूनने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक जो है कि मैं किचन में जो भी सामान फैल रहे हैं, मैं सारे वो सामान जो है उठा उठा कर रख देती हूँ, चाहे कोई भी सामान कहीं भी फैला हुआ है। और अभी मेरे को मसालदानी भी मैंने देखी कि मसालदानी के अंदर क्या होता है कि हफ्ते में आपको एक बार मसालदानी अपनी क्लीन करनी ही करनी है। इसका रीज़न ये है कि आप जितना मर्जी केयरली आप रख रहे हैं, या तो नीचे रखी रहे तो बात हो रहा है। और जैसे मैं ऊपर कैबिनेट में रखती हूँ तो रोज़ ऐसे निकालनी और रखनी पड़ती है, तो सारे मसाले ना थोड़े 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 मसालदानी में से गिरने लग जाते हैं। तो फिर मेरे को गंदी पसंद नहीं है, मतलब हफ्ते में एक बार तो मैं इसको वॉश ज़रूर करती हूँ अपनी मसालदानी को। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको खाली कर लिया है पूरा, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से, तभी सारा जो मसाले वगैरह भी फिल कर लूँगी डिब्बी के अंदर, और फिर रखूँगी इसको, जो मसालदानी का सामान है सारा मसालदानी के अंदर। तो ये चलिए, अभी जल्दी से जो मसाला भुन रहा था, अब इसके अंदर ये भी काफ़ी हद तक भुन चुका है। और इसको भुनने के बाद मैंने इसमें पनीर ऐड करना है, और पनीर ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा पानी डाल के इसे कम से कम 20-25 मिनट पकाना है, और फिर गैस को बंद कर देना है। तो अभी यहाँ ये सब्जी बनेगी, और इसके बाद जो मेरे घर के काम हैं वो सारे अभी चलते रहेंगे। और अभी मेरे को आटा भी गूंदना है, तो चलिए भी फटाफट से मैं गूंद लेती हूँ आटा। और इसमें मैंने जो भी मसाले थे सब्जी के अंदर वो सारे डाल दिए हैं। सब्जी भुनती रहेगी जब तक मैं और जो बाकी मेरे काम है वो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। अच्छा, जब भी किचन में मैं इस तरह से काम करती हूँ तो जो भी मुझे चाहे बाहर की कैबिनेट के बाहर का एरिया है, या कैबिनेट का अंदर का एरिया है, वो मैं साथ के साथ ही ना साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि मेरे को यही रहता है कि अगर टाइम है मेरे पास किचन में, तो मैं अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करूँ, कैसे उसको अपने जो किचन के काम में है उसको मैं पूरा बिज़ी कर लेती हूँ। जो भी, जैसे मेरे को आटा गूंदना है, तो सब जैसे मसाला भून रहा है, तो मसाला भूनते भूनते ना मैं साथ के साथ आटा भी आटा गूंद लूँगी। तो ये होता है टाइम सेविंग। और किचन में आप खड़े हो तो अपना टाइम बचाना कैसे है, ये हम औरतों से कोई भी सीख सकता है कि जब हमारे को काम कम है तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बस अब हमारा जो है मसाला वो भून चुका है, और इसमें मैं डाल दूँगी पानी ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद इसमें डाल दूँगी पनीर, और जब तक पनीर पकेगा इतनी देर में मैं जो है ये सारा आटा वगैरह गूंद लूँगी, और जो मुझे किचन क्लीन करनी है मैं अपने वो काम ख़त्म कर लूँगी। तो जी, आज का वीडियो यहीं तक था। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। तो जी चलिए, अब मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ, और आपसे फिर मिलूँगी कल एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखिए और मौसम का मज़ा लीजिए। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था मॉर्निंग में हमारे यहाँ तो, और 12-1 बजे तक गर्मी हो गई थी, बट सुबह इतना अच्छा था कि बस मन ही नहीं कर रहा था कि हम कुछ काम करें। क्योंकि ऐसा होता है जब बारिश हो या कुछ भी हो तो दिल करता है कि बस आप बैठे रहो आराम से, हवा छत पे चले जाओ या छज्जे पे बैठ के बस रिलैक्स करो, कोई काम के लिए ना कहे। बट काम तो करना ही पड़ता है, चाहे जितना अच्छा मौसम हो या ना हो, काम हमारे औरतों के चलते रहेंगे। तो चलिए, अब कल मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।